आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ यह थोड़ा विवादास्पद है। विषय यह है कि इस्लाम किस बुनियाद पर किस मामले में बेहतर है। तो इसका एक लाइन में उत्तर यह है कि यह किसी भी बुनियाद पर, यानी सकारात्मक अर्थ में किसी भी बुनियाद पर सही नहीं है। अब यह तो दावा हो गया, अब इसके पीछे जो तर्क है वह देने जा रहा हूँ। आप कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, मोहम्मद के उपदेश को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, अल्लाह के विषय में पढ़ेंगे और इनके साथियों के विषय में पढ़ेंगे और इस्लाम के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किसी भी अर्थ में इसकी बुनियाद सही नहीं है। यानी हवाई इसे खड़ा किया गया है। लालच, भय, अज्ञानता और अफवाह और झूठ, इन सब की बुनियाद पर इसे खड़ा किया गया है। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। हालांकि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वे इससे एतराज़ करेंगे अवश्य ही, परंतु वे कोई तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। उनके पास देने को सिर्फ गालियां ही होती हैं, कोई तर्क नहीं होता, धमकियां ही होती हैं, कोई बेहतर तर्क नहीं होता। यही अफसोस है। आज एक्स मुस्लिम सब इतने प्रश्न उठा रहे हैं, आप कहीं भी डिबेट देख लीजिए उनके एक भी प्रश्न का एक भी संतोषजनक ये जवाब नहीं दे पाते। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, और एक भी प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं दे पाते। इन्होंने जो कहानियाँ बना रखी हैं कुरान में और हदीसों में, बहुत सारी इनकी कहानियाँ जो हैं वो चुराई गई हैं पहले से ही। जो ग्रंथों में तौरात हो, इंजील हो या अन्य जो भी ग्रंथ हैं उनसे लिया है, पारसियों से भी कुछ लिया है, कई जगह से लिया है। लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। यदि वह उद्धृत कर दिया जाए कि यहाँ से लिया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, लिया है, ठीक है। लेकिन वे कहानियाँ जिनको तर्क के बल पर आप खड़ा नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, वे दावे जिनको सिद्ध नहीं कर सकते, कुरान में गपोड़ कथाएं हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं, अमानवीय बातें हैं, सबको मार देने की, जो इस्लामिक नहीं हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको मार देने की, लूट लेने की, जजिया लगा देने की, यानी उन पर अत्याचार करना है, उनको सताना है, तो इस आधार पर भी गलत हो जाते हैं। अपने भीतर जो है महिलाओं को भी सताने की बात है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर बुर्का लाद देना, उनको हिस्सा कम देना, उनकी गवाही कम आंकना, 4 से शादी कर लेना, उनको कोई हक हिस्सा नहीं देना, बहुत थोड़ा सा हक हिस्सा देना, उनकी आज़ादी नहीं, उनके साथ जब चाहे तब हम बिस्तरी कर सकते हैं। बुढ़ी औरतें हो गई हैं, उनको शैतान भी बताना कि वे चली जाएंगी,
एक तरफ का एक यहीं पर लिखा है कि ठीक है माँ के पैरों में जन्नत है, लिख दिया आपने, लेकिन वो जन्नत कहाँ है? जन्नत में क्या है? जन्नत में तो वही सब सेक्स की बातें हैं। और जो औरत बुढ़ी हो गई, माँ है भले लेकिन बुढ़ी हो गई, तो उनको तो शैतान कहा गया है, उनका स्थान फिर जहन्नुम हो गया। अब उनको फिर से यानी बेतुकी बातें हैं, फिर उनको हूर भी बनाना, तो फिर तो वे जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। ऐसे ऐसा बेतुकी बातें, ना अल्लाह सिद्ध होता है, ना जन्नत सिद्ध होता है, और ना जहन्नुम सिद्ध होता है। उसके पीछे क्या प्रमाण है? किसने देखा कि किसने क्या बनाया, कहाँ है? बस एक गपोड़ कथा है कि मोहम्मद गए थे, उन्होंने जो है देख लिया, जन्नत में दाखिल हो गए, जहन्नुम में देख लिया कि क्या है, बस आके बता दिए। क्या प्रमाण है? वो तो ख्याली पुलाव पकाने वाले व्यक्ति थे, टीएलई के मरीज माने जाते हैं, टेम्पोरल लोब एपिलेप्टिक केस जो है उनके मरीज के रूप में वे स्थापित हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से सेक्स एडिक्ट होना, लोगों को गुलाम बनाना, उन्हें इस्तेमाल करना, दुर्व्यवहार करना, फिर उन्हें बेच देना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, महिलाओं के प्रति बहुत अत्याचार जुल्म है। अभी हाल फिलहाल में ईरान में इतनी घटनाएं घट रही हैं, वहाँ की महिलाएं जो हैं वो खिलाफ में खड़ी हैं, उनको गोली मारी जा रही है। आज के समाचार के हिसाब से 50 महिलाओं को गोली मार दी गई है। तो इस तरह के जुल्म अत्याचार की बुनियाद पर खड़ा है, और इसमें एक भी बात सही ढंग की नहीं है, सब निरर्थक उटपटांग टाइप की बातें हैं। ऐसी बुनियाद पर कैसे कोई धर्म टिकेगा? मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये इसको बहुत बड़ा इल्म मानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात कही गई है इस्लाम में कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक खुदा की पूजा करो। ये उनको लगता है कि उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन ये तो बहुत वीक पॉइंट है। बहुत कम लोगों ने, सिर्फ विद्वान ही हैं जो इतराज़ करते हैं। वहाँ तो आज़ादी भी नहीं है कि कोई कह सके, यानी मनुष्यों को गुलाम बनाने की पूरी व्यवस्था है। जो उसमें गया वो गुलाम बन गया दिमागी रूप से। वहाँ आज़ादी नहीं है कि आप बोल सकते हैं, खिलाफ बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आपत्ति उठा सकते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो इस्लाम का मतलब है स्वतंत्रता की समाप्ति, गुलामी की शुरुआत। तो वहाँ पर तो किसी को भी बोलने की इजाज़त ही नहीं दी गई। और जो दूसरे लोग, दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं, उनको भी कहा जाता है कि उनको मार दो। यानी पूरा दहशत फैला देना, तो पूरा आतंकवाद फैलाने का धर्म है। हर जगह आतंकवाद, यहाँ तक कि मुस्लिम भी त्रस्त हो गए, क्योंकि यदि वे भी कुछ खिलाफ में बोलते हैं तो पहले उनको भी मारने की बात है। वे अगर छोड़ देते हैं इस्लाम को सोच समझ करके, इसको भी लोग कहते हैं कि मुर्तद हो गया, तो उसको भी मार देने की बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ उसकी मूर्ति पूजा की। तो ईश्वर को ये एक मानते हैं और निराकार मानते हैं। पहली बात है कि क्या एक की संख्या निराकार है? वो तो अपने आप में ही आकार है, और वो गिनती सीमित है। और जिस अल्लाह की ये बात करते हैं, फिर वो पर्दे में छिप कर के रहता है, वह बोलता भी है, वो सज़ा भी देता है। मोहम्मद साहब से बात भी कर रहा था, तो भला उसको कैसे आप कह सकते हैं कि वो निराकार है? सातवें आसमान पर आता है, तो इसका मतलब हो गया कि फिर आकार है। तो ये लॉजिक में तो ये कहीं ठहरते ही नहीं है, किसी भी एक जगह नहीं रुकते हैं। उसके हाथ भी बताए जा रहे हैं, उसके बैठने के लिए सिंहासन भी है। भाई बैठने का मतलब है कि कमर हो गया। जब निराकार है तो उसको बैठने की ज़रूरत ही क्या है? तो इनकी निराकारता तो सिद्ध होती नहीं है। अब ऐसे काली बात के कहते हैं कि निराकार है, कहते हैं नूर है, नूर प्रकाश को कहते हैं वे लोग। तो प्रकाश तो निराकार है नहीं, प्रकाश का भी तो आकार है, प्रकाश के भी आकार होते हैं। ये तो एक भ्रम है कि प्रकाश निराकार है, ये तो विज्ञान की कम जानकारी होने की वजह से है।
जिसकी आकार किसको कहते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, वो आकार है। तो इस अस्तित्व में आकार ही अब तक सिद्ध हुआ है। वैज्ञानिकों ने अब तक जितनी भी चीज़ें खोजी हैं उन सब चीज़ के भी आकार है। कोई ऐसी चीज़ खोजी ही नहीं जिसका कि आकार है ही नहीं। तो इस अस्तित्व में जब सब आकार है तो आप कहते हैं कि आकार को गलत मानते हैं, या आकार की पूजा क्यों करते हो? अरे आकार ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? हाँ, प्रमाणिक चीज़ जो है वो तो आकार ही है। तो जो कोई प्रमाणिक चीज़ को पूज रहा है तो उससे तुमको एतराज हो रहा है। तुम गैर प्रमाणिक को पूज रहे हो, कहते हो कि सही है। मूर्त क्या है? जिसका आकार प्रकार हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब हो, उसी को मूर्त कहते हैं ना। तो यह भी बतलाते हैं कि देखिए आपके वेद में जो है भी कहा गया है कि मूर्त ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद में इसका जिक्र है। तो वहाँ तो यह कहा गया, परंतु बंधु वहाँ पर ना तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ यह है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। क्यों नहीं प्रतिमा है? क्योंकि सब कुछ वही है, तो उसकी प्रतिमा कहाँ होगी? वही होगा वह। सनातन धर्म यह मानता है कि ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, ईश्वर ही अभिव्यक्त है सभी रूपों में, तो उसके अनंत रूप है। तो इसलिए ईश्वर को सनातन धर्म में अनंत कहा गया है, जबकि इस्लाम उसे एक कहता है। अगर एक की संख्या होगी तो वह सीमित संख्या हो गई, तो सीमित संख्या हो गई तो उसको सर्वशक्तिमान आप कैसे कह सकते हैं? जब वो 2 नहीं हो सकता, अल्लाह 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, तो कैसे अल्लाह जो है सर्वशक्तिमान हुआ भाई? और जब वो आकार नहीं हो सकता तो कैसे सर्वशक्तिमान हुआ? जब वो जन्म नहीं ले सकता तो कैसे सर्वशक्तिमान हुआ? तो वो कहते हैं देखिए आपके भी तो ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर जो है अजन्मा है। लिखा है, जरूर लिखा है। अजन्मा है तो हमारे यहाँ लिखा है वह निराकार के लिए लिखा है। ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है वह अजन्मा है। लेकिन ईश्वर जन्म भी लेता है, इसलिए उसको कहा गया है अवतार। तो हमारे यहाँ अवतार की भी अवधारणा है और अजन्मा की भी अवधारणा है। तो अजन्मा अलग संदर्भ में है और अवतार अलग संदर्भ में है। अजन्मा निराकार के संदर्भ में है और अवतार जो है साकार के संदर्भ में है कि वो जन्म लेते हैं। जिनमें जन्म लेने की ही क्षमता नहीं है उन्हें आप सर्वशक्तिमान कैसे कह सकते हैं? तो वो अल्लाह सर्वशक्तिमान तो सिद्ध नहीं होते हैं, किसी अर्थ में नहीं। हमारे यहाँ का ईश्वर जो है सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। वह कोई अदालत नहीं चलाता है और वहाँ पर गवाही नहीं दिलवाता है, क्योंकि उसे सब पता है। तो गवाही किस बात की? और मनमाना किसी को कहीं पर नहीं डालता है। तो यहाँ स्वर्ग और नरक सनातन धर्म में भी है। वो कहते हैं देखिए आपके यहाँ भी स्वर्ग और नरक है, लेकिन यहाँ का स्वर्ग नरक और इस्लाम का स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। यहाँ स्वर्ग नरक कर्म के हिसाब से, हर कर्म को भोगने के बाद वहाँ से फिर पतन हो जाना है, वहाँ स्थायी वे नहीं रह सकते। वह भी एक कर्म भोग की अवस्था है और वह कहीं और बाहर नहीं है। वह व्यक्ति के भीतर ही मौजूद है। वह हम लोग की चेतना की एक अवस्था है, स्वर्ग और नरक। स्व का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा में चले जाना ही स्वर्ग है। आत्म तत्व तक पहुंच जाना स्वर्ग है। और आत्मा के बहुत सारे रेंज हैं। देह आत्मा, विराट आत्मा, स्थूल आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा, मनोआत्मा, दिव्य आत्मा, बहुत सारे। तो जहाँ पर सुख की उपलब्धि होती है, आत्मा की उस अवस्था तक पहुँच चले जाना स्वर्ग कहलाता है। तो आपके यहाँ के आत्मा वहाँ से फर्क है, यहाँ के स्वर्ग में और आपके यहाँ के स्वर्ग में बहुत फर्क है। आपके यहाँ का जो जन्नत है, हमारे यहाँ का जो स्वर्ग है सनातन धर्म का, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ उपलब्धि स्वर्ग और नरक को बहुत बड़ी अवस्था नहीं मानी जाती है। यहाँ तो मोक्ष को
उच्च अवस्था मानी जाती है, अनन्य भक्ति को उच्च अवस्था मानी जाती है। आपके स्वर्ग में तो खाली सेक्स हो रहा है और शराब पी रहे हैं, यही तो आपका स्वर्ग है। और नरक में आग जल रही है, जहाँ दंड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नरक की व्यवस्था है, चित्रण भले कुछ किया गया है, लेकिन यहाँ जो सनातन धर्म में जो नरक की व्यवस्था है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आग ही जल रही है। कई कई तरीके से व्यक्ति को, जितने तरीके हो सकते हैं व्यक्ति को कष्ट देने के, उतने तरह के, माने व्यक्ति को किसी कष्ट में जितने तरीके से डाला जा सकता है वो नरक है। यानी जब आप उस तरह के कष्ट में हैं या उसके समतुल्य कष्ट में हैं, आपकी चेतना है शरीर के साथ या शरीर से अलग हो करके भी, तो आप नरक में हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्वर्ग और नरक की बात हुई है। सनातन धर्म एक विलक्षण है, आप उनसे तुलना नहीं कर सकते यहाँ की। तो आपका एक ईश्वर का जो सिद्धांत जिस पर गुमान करते हैं वो व्यर्थ है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। वो दशमलव में नहीं हो सकता आपका अल्लाह बस एक संख्या में फिक्स है, वो दशमलव में नहीं हो सकता। तो फिर क्या, जबकि सनातन धर्म का ईश्वर जो है दशमलव में भी है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि वह नहीं है, हर संख्या वही है। छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व भी वही है, और बड़ा से बड़ा भी वही है। आपका अल्लाह जो है एक फिक्स मैस्कुलिन जेंडर में, यानी पुरुष के रूप में है, पुरुष लिंग वाला है। जबकि सनातन धर्म का ईश्वर जो है वो सब लिंगों के अलावा लिंगों से परे भी है, वो सब गुणों के अलावा गुणों से परे भी है, गुणातीत उसे कहा गया है। वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, और नपुंसक भी है, उभयलिंगी भी है, और इनसे परे भी है। तो आप उस ईश्वर को इस ईश्वर के समकक्ष मत रखिए। जितनी संभावनाएं हो सकती है सनातन धर्म में, सभी संभावनाओं पर विचार करके ईश्वर के सिद्धांत को बताया गया है। और यहाँ ईश्वर के सिद्धांत को बनाया नहीं गया है, एक तरह से जो है खोजा गया है, और एक आदमी के द्वारा नहीं, ये विकसित हुआ है। अगर कभी किसी ने कुछ गलती की है तो उसको वहाँ यहाँ पे ठीक भी किया गया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर बना है। इसीलिए यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रंथ जो है फिक्स हो गया है। और यहाँ पर पूरी आज़ादी है मानने की, जानने की बात ये सनातन धर्म करता है। कोई चाहे तो माने, कोई चाहे तो मत माने, कोई चाहे तो जाने, चाहे तो मत जाने, पूरी आज़ादी है। आपके यहाँ ऐसी आज़ादी नहीं है। आपके यहाँ तो वो जाना है, शुक्रवार को नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा, पढ़ें मत पढ़ें, पूजा करना है करें, नहीं करना मत करें। और पूजा में भी हजारों विधियाँ हैं। यहाँ पर कोई ध्यान लगा रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई तंत्र कर रहा है, कोई यंत्र कर रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है, कोई भक्ति कर रहा है। हजार रास्ते यहाँ पर बताए गए। उसमें से जिसको जो पसंद आता है वो करे, और जिसको कुछ भी पसंद नहीं आता है वो रहे। यहाँ पर यह भी आज़ादी है कि आप अपना भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और यहाँ शास्त्र पर पूरी बहस करने की छूट है, किसी से कोई भी पूछ सकते हैं। तो सनातन धर्म तो हर बुनियाद पर सही है, और आप हर बुनियाद पर गड़बड़ है। इस्लाम हर बुनियाद पर ही गड़बड़ है। कोई ऐसी बुनियाद नहीं है जिसमें वो कह दे कि यह ठीक है। चाहे इनहेरिटेंस लॉ हो प्रॉपर्टी का, चाहे अल्लाह की फिलॉसफी हो, ईश्वर की फिलॉसफी हो, चाहे स्वर्ग नरक की बात हो। अब यहाँ पर मनुष्य को, सभी मनुष्य को कहा गया है कि हर मनुष्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर, एक मनुष्य की सबसे ज़्यादा जो विकसित अवस्था हो सकती है, चरम अवस्था हो सकती है विकास की, वहाँ तक उसे पहुँचाया गया है। आपके यहाँ मनुष्यों को यह सम्मान नहीं दिया गया है कि वह अल्लाह के बराबर हो जाए, समकक्ष हो जाए। वहाँ तो यह नहीं कहा गया कि अल्लाह के समकक्ष कोई हो सकता है, बल्कि जो दावा करता है उसको मारने की तक की बात है।
अल्लाह के मोहम्मद के भी समकक्ष होने का कोई दावा करता है तो उसे मार देंगे सब। यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो इस्लाम की जो बुनियाद हर जगह पर गलत सिद्ध हो रही है। और आज जो इस्लाम में हैं वही लोग हैं, आज तक जो लोग हैं वही लोग हैं जो डरते रहे हैं या अज्ञानतावश रहे हैं, भ्रमवश रहे हैं। पहले इस्लाम का पाला जो है ऐसे लोगों से पड़ा जो उनके सामने आने से डरते थे। कभी आ गए तो इस्लाम उसका कत्ल कर देता था। तलवारों का युग था, लड़ाई जीत ली। अब इस्लाम का पाला जो है विचारों से पड़ा है, विचारकों से पड़ा है जो कि इंटरनेट से कर रहे हैं। तो ये असली अब इस्लाम का जो है विनाशक या इंटरनेट हो गया है। इंटरनेट को वो रोक नहीं सकते। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं रोकने की, लेकिन रोक नहीं सकते। तो हलाल हराम का जो उनका सिद्धांत है वो सब उल्टा पुल्टा पड़ रहा है। सब हलाल हराम का सिद्धांत भी गड्ढबड्ढ है। जिसको मन आया हलाल कर दिया, जिसको मन आया हराम कर दिया, बेतुकी बात से। विज्ञान को भी हराम की बात करते हैं, विज्ञान विरोधी हैं। सूरज को मड से निकाल रहे हैं, मनुष्य को गारे से बना रहे हैं, तो कभी रक्त से बना रहे हैं। एक एडम से सबको बना रहे हैं। एडम की ऊंचाई कुछ है, बाकियों की ऊंचाई कुछ है, उनकी बुद्धि कुछ है। पुरुष से औरत को निकाल रहे हैं। तो गड़बड़ सब कुछ है। और कहते हैं कि एडम जो है वही मनु है। एडम और मनु बराबर नहीं है। एडम की तुलना, आदम की तुलना आप जो है मनु से मत करें। मनु जो है यहाँ पर एक राजा थे जिन्होंने पहली बार कोडिफाई किया। मनु कोई प्रथम व्यक्ति नहीं थे, वे प्रथम कानून बनाने वाले राजा थे जिन्होंने समाज के लिए कानून बनाया। सनातन धर्म यह नहीं मानता है कि एक मनुष्य से सारी जो है मनुष्य सभ्यता विकसित हो गई, ऐसा नहीं मानता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर मनुष्य आए और विकसित हुए हैं। सनातन धर्म विकासवाद का सिद्धांत को मानता है। तो जो इनके जो दशावतार हैं वो वैसे विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर गढ़े गए हैं। तो इसलिए इस्लाम की जो बुनियाद है बिल्कुल ही गलत सिद्ध होती है। विकास विरोधी भी है, इवोल्यूशन को नहीं मानता है। तो अब ऐसे स्थिति में टिकना बड़ी मुश्किल है। भाई इंटरनेट से कैसे लड़ोगे आप लोग, और क्यों लड़ोगे भी? गलत बात को कब तक आप डिफेंड करेंगे? जो उसमें बुद्धिमान हैं मुस्लिम में, वे घर वापसी कर रहे हैं। सारे सनातन धर्म से ही बदल के, डरा करके या लालच दे करके या ठग करके बनाए गए हैं। तो उनके लिए बेहतर विकल्प यही है कि वापस आ जाएं, श्रेष्ठ धर्म में आ जाएं और उसको छोड़ें। या अगर नहीं भी आना चाहते हैं तो कम से कम एथियस्ट जो लोग हैं वे लोग भी ठीक हैं। कम से कम गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, सही बात, पॉजिटिव चीज़ तो वे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो नेगेटिव बात है इस्लाम की उसको तो बता ही रहे हैं और उसके आधार पर उन्होंने छोड़ रखा है। तो गलत बात मानने से तो अच्छा है। इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अपने बच्चों तक को मारने की बात है। तो ऐसे धर्म को मानने से क्या फ़ायदा है जहाँ अपने ही बच्चों को मारना पड़े, अपनी पत्नी को मारना पड़े, अपने बाप को मारना पड़े। हर समय है मरने और मरने के साये में जीते रहना। न स्वयं चैन से जीते हैं, न दूसरे को चैन से जीने देते हैं, न पशुओं को चैन से जीने देते हैं। किसी को भी चैन से जीने नहीं देना। तो इस तरह के धर्म से तो जितना जल्दी तौबा कर लें उतना ही अच्छा है, और कर रहे हैं। यह एक झूठा अफवाह फैलाया जाता है कि इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
इस्लाम तो जो अब बढ़ रहा है वह सिर्फ और सिर्फ जो पैदा करने की जो दर है, प्रजनन की जो दर है, उसके कारण थोड़ा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाकी इस्लाम छोड़ रहे हैं सब। बताया जा रहा है कि इस्लाम में छोड़ने की जो युवाओं में जो प्रतिशत है वो तकरीबन 24% हो गई है। तो इतने तेज़ी से छोड़ रहे हैं इस्लाम। ये इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि 24% तक युवा सब छोड़ रहे हैं। सिर्फ वही जो बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है मदरसा में, तो उनकी बात तो छोड़ दी जाए, PFI ब्रांड वाले, बाकी तो तालिबान ब्रांड वाले, बाकी तो जो भी थोड़े समझदार हैं तो वे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके मौलानाओं के पास कोई जवाब नहीं है एक्स मुस्लिम का। और जो भी मुसलमान स्वयं अपना अध्ययन कर सकता है, आजकल इंटरनेट से वो सब कुछ देख सकता है, पढ़ सकता है, पूरी कुरान और हदीसें सब इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो उनसे पढ़ करके जब वो देखता है, खुद ही जांचता है, और अपने घर के आसपास का माहौल भी देख ही रहा है, वो घर में क्या हो रहा है सब भी देख रहा है, हलाला मुत्ता, एक कोई दोष हो तब ना, सिर्फ दोषी दोष तो है। अगर एक अच्छे नज़रिए से देखें तटस्थ होकर के, तो सिर्फ दोषी दोष दिखेंगे, गुण एक भी नहीं दिखने वाला है, सकारात्मक गुण तो नहीं दिखने वाला है। प्रार्थना करने भी जाएंगे, नमाज पढ़ने भी जाएंगे, तो वहाँ उपद्रव ही रचेंगे। कैसे किसको सताना है, कैसे मारना है, पीटना है, क्या करना है, यानी कैसे फसाद फैलाना है, इसी का उपद्रव रचेंगे। और यह भी नहीं है कि मुस्लिम एक हैं, 72-73 फिरका तो ऐसे आज से 25-30 बरस पहले ही मैंने सुना था। अब तो और भी कितने फिरके बन गए हैं। तो ये फिरके बनते ही जा रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को गलत कह रहा है, हर कोई एक दूसरे को उसमें से कह रहा है कि ये जो है ये सही मुस्लिम नहीं है, सही मुस्लिम तो यही है। तो सही इस्लाम, सही मुस्लिम, सही हदीस, इसमें यही परेशान है। तो एक भी चीज़ तो सही है नहीं, तो ये सब परेशानी आनी ही है। अब विचार करना है। विज्ञान विरोधी होने के कारण समाज आगे बढ़ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान और भारत एक ही समय आज़ाद न हुए थे, बल्कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और हालत क्या है, खराब है उसकी। क्यों खराब है? सिर्फ इस्लाम के कारण। अगर वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता तो उसकी हालत खराब नहीं होती। इस्लाम के कारण क्या है? मदरसा शिक्षा है। मदरसा शिक्षा के कारण क्या है कि वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बेहतर बना सकता, दे सकता समाज को जो उपयोगी हो। तो दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। कोई आविष्कार नया कर नहीं सकता, विज्ञान में विकास नहीं हो सकता उसका, टेक्नोलॉजी में विकास नहीं हो सकता। संगीत को प्रतिबंधित किया हुआ है। मोहम्मद साहब तो संगीत से बहुत चिढ़ते थे। तो संगीत और नृत्य प्रतिबंधित है, स्त्रियों के लिए मेकअप प्रतिबंधित है। तो इस तरह के उपद्रव वाले धर्म में रहने से क्या लाभ है भाई? मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, सब चीज़ तो प्रतिबंधित ही कर रखा है। जो और ऐसे लोग लीडर हैं वहाँ पर, उन पे जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वे पढ़ो लिखों पर शासन कर रहे हैं। पढ़े लिखे वहाँ डर से कांप रहे हैं, भीतर से तो मान रहे हैं कि बात गलत है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग मिल करके एक फेडरेशन बना लीजिए, एसोसिएशन बना लीजिए, सारे एक्स मुस्लिम मिल करके एक एसोसिएशन बनाइए। जब आप लोगों की संख्या ठीक ठाक हो जाए तो पूरा विरोध कर दीजिए कि भाई हम लोग नहीं मानते, अब हम लोग का अलग ग्रुप है। तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मनुष्य की आज़ादी की बात है। और इस्लाम के ऊपर आक्रमण इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस्लाम सबके ऊपर आक्रमण करता आ रहा है और भस्मासुर की तरह जो है खुद को भी भस्म कर रहा है, दूसरे को भी भस्म कर रहा है। तो
वो सबका जीना हराम कर रखा है और खुद का भी जीना हराम कर रखा है, और पाखंड बहुत ज़्यादा है। प्रश्न कहीं पूछा जाएगा तो उत्तर कहीं देंगे, सिर्फ जलेबी बनाते रहते हैं, प्रश्नों से भागते रहते हैं, टू द पॉइंट कभी आंसर देते ही नहीं। कभी आज तक मैंने किसी मौलाना को या किसी भी मौलवी को नहीं सुना कि उसने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया हो। अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो उसे उल्टा ही उत्तर कहीं और जगह से दूसरी बात शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये हर मुद्दे पर फेल हो जाते हैं। देश के मुद्दे पर भी फेल हैं। राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती इनमें। पूरा इस्लामिक स्टेट बनेगा तब जाकर के ये इस्लामिक स्टेट के बाद ये राष्ट्रवाद को मानेंगे, तो राष्ट्र को भी नहीं मानते, राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, यानी कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे कि कहीं शांति हो। नाम कहते हैं कि हम लोग इस्लाम का मतलब शांति, उसमें भी विवाद है। कोई स्कॉलर कहते हैं कि इस्लाम का मतलब शांति नहीं होता, इस्लाम का मतलब सरेंडर होता है। तो सरेंडर कराना, घुटने के बल पर ला देना, ये इस्लाम है। और ये झूठी बात बोल के कहते हैं कि इस्लाम का मतलब शांति है। शांति कहीं दिख नहीं रही है, न इनमें कभी दिख रही है। एक भी मुस्लिम को मैंने नहीं देखा जो शांत हो। शांत तो चेहरा होता है, जैसे भगवान बुद्ध का है शांत, उस तरह का चेहरा होना चाहिए था। लेकिन चेहरा तो देखने से तो ऐसा लगता नहीं, चेहरे से तो भयानकता दिखती है। छोटा बच्चा देख जाए तो रोने लगे डर से, बड़े आदमी रोने लगते हैं। तो ऐसी शकल सूरत बनाए रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर कहीं भी बुनियादी रूप से सही नहीं उतर रहा है इस्लाम। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुधार की गुंजाइश जो नहीं छोड़ी है कि भाई मोहम्मद साहब ने कह दिया मैं अंतिम पैगंबर, मेरे बाद कोई भी नहीं आएगा, जो आएगा उसको मार देना। तो सुधार भी नहीं हो रहा, जबकि हर एक धर्म में गलतियां होती हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन बाकी सब सुधार भी कर लेते हैं। सुधार करके जीवंत बने रहते हैं। जीवंत बने रहने के लिए आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जीना है इस ज़माने में, और धीरे धीरे ज़माना और आगे जाएगा। और आपकी बुद्धि अगर रह गई उस ज़माने में, आज से 1400 बरस पीछे, तो क्या होगा? तब तो बहुत ज़बरदस्त अंतर संघर्ष हो जाएगा। सारे आविष्कार हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए तरह से लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब चीज़ नई बातें हो रही हैं। घर में फ़ोटो नहीं रखना, अरे तब फोटो आपको खुद खिंचाना पड़ेगा। फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे तो फिर तुम्हारा कोई आधार कार्ड बनेगा नहीं, कुछ कार्ड बनेगा नहीं, बायोडाटा तुम्हारा कैसे तैयार होगा? बायोमेट्रिक्स आजकल बिना उसके किसी देश में जा नहीं सकते। फ़ोटो तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, और फोटो तुम खुद हो। कहाँ तक भागोगे मूर्ति से और फोटो से? ये अस्तित्व ही ऐसा है। तो हकीकत स्वीकार नहीं करते हैं और झूठ मूठ का विरोध करते रहते हैं। योग का विरोध करते हैं कि हम लोग योग नहीं करेंगे। अरे कुछ भी पोजीशन में जाओगे वो योग का ही पोजीशन होगा, योग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। हर पोजीशन है वो योग का पोजीशन है। तो इसलिए सच्चाई को समझें, सच्चाई को स्वीकार करने का हौसला रखें, और या तो इस्लाम में सुधार करें या इस्लाम छोड़ करके इंसान बन जाए, एथियस्ट बन जाए, या बेहतर और चाहिए तो घर वापसी करके सनातन धर्म को स्वीकार करें। यही संदेश है। हरि ओम।